तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। नेटवर्क के कोर्स के अंदर हम और आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर प्लस के अंदर। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था कि पेज पैनल क्या होता है। पेज पैनल दो तरह की होती है, फाइबर, और दूसरी होती है और हमारे इथरनेट पेज पैनल। एक ही से होती है, एक ही से इसके अंदर कनेक्शन या फिर इसके अंदर हम सेटअप करते हैं। दूसरी होती है पावर पैनल होती है। ओके, तो ये पावर्स और भी लोग कुछ के थे। ओके, फिर मैंने आपको समझाया था सर्वर के बारे में। ओके, सर्वर क्या होता है ये सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, इसको मैं काफ़ी डिटेल में बाद में समझाऊंगा। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। तो सर्वर की कोर्स में जल्दी लेकर आने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, फिर लोकल या नेटवर्क वगैरह समझाया था, कितने तरह के सर्वर होते हैं ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सर्वर के बारे में। फिर मैंने आपको केबल टेस्टर के बारे में बताया था कि अगर कोई भी हम नेटवर्क कनेक्शन करते तो इससे पहले में केबल कम्प्लीटली सभी बिल्डिंग के फ्लोर पर या किसी ऑफिस के फ्लोर के अंदर कंप्लीट करने के बाद उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं केबल टेस्टर। और अगर हम फाइबर कनेक्शन करते हैं, फाइबर केबल लगाते हैं, तो फाइबर के लिए भी अलग अलग केबल टेस्टर होते हैं, यहाँ पर आपको चेक करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो क्रिम्पिंग टूल समझा था, क्रिम्पिंग टूल क्या होता है, क्रिम्पिंग टूल की सिस्टम्स वगैरह समझाई थी। ओके, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो आज हमारा जो मैंने कहा था कि प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं अभी। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल किसे काम करते, उसकी प्रोसेस डेटा, फिर टीसीपी यूडीपी क्यों यूज़ करते हैं, फिर नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, फिर हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है जिसका आईपी एड्रेस क्या बोलते हैं, IPv4 इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर IPv4 की क्लास कैटेगरी समझेंगे, फिर क्या है सबनेट मार्क्स, IPv4 सबनेटिंग वगैरह, प्रीफिक्स क्या होता है, सबनेट और यूसेज वगैरह प्रॉब्लम IPv4 और भी बहुत कुछ, DHCP वर्क कैसे करता है, IPv4 क्या है, IP गेटवे, और भी बहुत सारे गेटवे सिस्टम्स होते हैं, क्यों हम IPv6 यूज़ करते हैं, क्यों हम IPv6 यूज़ करते हैं, और भी बहुत कुछ प्रोटोकॉल कैटेगरीज और नेटवर्क ट्रबलशूट हम INA वगैरह, IEEE भाई क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था, बताया था। और भी बहुत कुछ मैंने आपको 1 by 1 समझाया था। ओके, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड सिस्टम, और भी बहुत कुछ मैं आपको 1 by 1 समझाया था। तो प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था कि प्रोटोकॉल की सिस्टम और यूसेज वगैरह मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये चीज़ बहुत कुछ आपको मैंने समझाया था। इसके अंदर भी वन कोड हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन समझाया था। ओके, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल की हिस्ट्री भी मैंने कही थी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल की हिस्ट्री क्या होती है। ओके, नेटवर्क प्रोटोकॉल की हिस्ट्री वगैरह मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो ये भी नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर देख लीजिए, समझ लीजिए, नेटवर्क के कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, किस तरह से होता है। अभी मैंने आपको लास्ट में समझा था कि टास्क ऑपरेशन हमारे प्रोटोकॉल्स की किस तरह की होती है। तो मैट्रिक्स, बेसेट और बाइनरी सिस्टम में समझेगा ना है बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह कि अगर हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा सिस्टम जो होता है, प्रोटोकॉल की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, और सिस्टम की कनेक्टिविटी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं जो डिजिटल फॉर्म में काम करते हैं वो हमेशा बाइनरी कोड में काम करते हैं, बाइनरी यूनियरी डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ओके, अब बाइनरी कोड जो होता है वो लास्ट हमारी मशीन लैंग्वेज कोड होती है। ओके, मशीन लैंग्वेज डेसिमल वैल्यू में फिर ये चीज़ बहुत सारी इंटरप्रेटर की सॉफ्टवेयर के अंदर ही मेंशन की गई होती है। वो इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो प्रोसेसर के अंदर हमारा होता है, हमारे जो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ होता है। सभी कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल की प्रोसेसर के अंदर, सभी जगह पर। और उसी के अंदर से हमारा 0101 जो डेटा होता है, क्योंकि मैंने कहा था
कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं वो बाइनरी कोड सीक्वेंस में चलते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में, और बेसिक रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें किस तरह से और भी चीज़ें जाननी जरूरी है प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो इन सभी से पहले पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते समझते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है।
तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमारा बाइनरी कोड जो होता है बहुत ही 0101 फॉर्म में जो है वो प्रोसेस करता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे रूल्स, ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसको हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है, क्योंकि सभी डेटा प्रोसेसर से ही होकर छोटी से छोटी मूवमेंट, छोटी से छोटी फाइल भी प्रोसेसर से ही प्रोसेस करके वो जाती है। ओके, तो हमारा जो है बाइनरी कोड से ही वो डेटा जो है प्रोसेस होकर जाता है यहाँ पर। ओके, तो इसकी हमारी मेन सिस्टम क्या होती है कि हमें चाहिए होता है कम्युनिकेशन, दूसरा अच्छा सा परफेक्ट नेटवर्क, और तीसरा हमारा जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र करें वो स्पीडली वैसा ही हो और उसके साथ सेफ्टी। तो इसी के ही लिए हमारे जो है मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्रोटोकॉल्स की। तो प्रोटोकॉल्स जो बनते हैं वो कभी भी ऐसे डायरेक्टली प्रोटोकॉल्स नहीं बनते। मशीन किस तरह से इसको लर्न करेंगी, पढ़ेगी, और किस तरह से प्रोसेस करेगा और किस तरह से हमें जो इसका रिप्लाई मिलेगा, उस हिसाब से जो है बेसिक रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट होती है उसकी। तो जैसे कि मैंने कहा पिछली वीडियोस के अंदर कि जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स होती है, क्योंकि एक जगह से कोड जो निकल कर आता है दूसरे के अंदर, वो कोड किसे वो जानता है, डेटा का, ये मेन इम्पोर्टेंट होता है। कोड बोलो, सिंटेक्स बोलो, डेटा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ऑलमोस्ट इसको हम कहते हैं पैकेट। ओके, तो हम गेटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क ओनली पार्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर प्रोटोकॉल। तो जहाँ से एक नेटवर्क में से निकलकर दूसरे पार्ट में वो जाता है डेटा, तो इसी के लिए ही प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि वो डेटा कैसे जाना चाहिए, कैसे ट्रांसफर होना चाहिए। डेटा जो ये रिसीव हम करते हैं तो एक वैल्यू होती है उसके अंदर, एक कंटेंट्स होते हैं यहाँ पर। तो कंटेंट, कंटेस्ट और सिंटेक्स, ये तीन चीज़ें बहुत ही अलग है। तो सिंटेक्स जो होता है वो क्या होता है, कंटेंट क्या होता है और कंटेस्ट क्या होता है। ओके,
तो कॉन्टेस्ट अभी हम समझेंगे। ओके, कॉन्टेस्ट मतलब कि जो भी आपने टेक्स्ट में लिखी हुई जो चीजें हैं, चाहे प्रोटोकॉल हो, चाहे फंक्शंस हो, चाहे कुछ भी हो, इन सभी की प्रोग्रेस जो फाइल होती है वो सब कन्वेंशनली सिस्टम होती है। मतलब कि ये कहे कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल जो है हमें इंक्लूड करता है, हमेशा रूल्स बताता है हमें रूल कंटेस्ट के लिए। रूल्स मतलब कि हमारे रूल्स होते हैं, उसी से हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं यहाँ पर। ये जो है रूल्स जो होते हैं वो हमें बताता है कि हमारा डेटा किस तरह से मेंटेन होकर कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब कि कम्युनिकेशन करता है। ओके, कम्युनिकेशन को कैसे मेंटेन करता है और वो क्या रूल जो है कह रहा है। मतलब कि अगर मुझे कोई MP3 प्ले करनी है या फिर मुझे कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो वो क्या वो डाउनलोड होगी या नहीं होगी। पहले के टाइम के अंदर जब वेबसाइट शुरू हुई थी तो सिर्फ आप उसको उसके अंदर पैराग्राफ देख सकते थे, मतलब कि उसके अंदर क्या लिखा है वही देख सकते थे। फिर बाद में धीरे धीरे उसके अंदर इमेज आने लगा। इमेज के बाद उसके अंदर काफ़ी बहुत तरह के फंक्शंस आने लगे क्योंकि हमने CSS को ज्वाइन किया। ओके, तब HTML चल रहा था, फिर बाद में CSS आया। ये जो डेटा है वो जो है ऊपर नीचे ना हो या आगे पीछे ना हो जाए, सेम वो जो डेटा कंप्यूटर में बनाया है वही डेटा दूसरे कंप्यूटर या डिवाइसेस में दिखाई दे, उस हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट हमारा रूल्स होता है यहाँ पर। दूसरी मेन चीज़ की कि कम्युनिकेशन। अब वो कम्युनिकेशन आप पहले देखोगे तो पहले 2G चल रहा था, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G आया। ओके, तो ये जो है सिस्टम जो क्या बताता है कि ये जो है रूल्स हमें बताता है कि सिंटेक्स द कम्युनिकेशन। सिंटेक्स जो होता है हमारा, सिंटेक्स जो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो कम्युनिकेशन का सिंटेक्स क्या होता है, डेटा का सिंटेक्स क्या होता है, उसके अंदर डेटा की वेबसाइट का सिंटेक्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे रूल्स हम डेटा मान कहते हैं, तो ये जो है डेटा मीनिंगफुल होता है। मीनिंगफुल मतलब कि एक इम्पोर्टेंट मीनिंग होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपकी जो है डेटा जो है इस हमारे मेन सिस्टम को समझ में आना जरूरी है। ओके, कंप्यूटर के पास सिर्फ हमारी डेसिमल वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, बाइनरी की वैल्यू होती है और इंटरप्रेटर, इन तीनों को जो है वो उस सिस्टम के अंदर हमारे प्रोसेसर के अंदर ऐड होता है। तो उसी को ही ध्यान से हम जो है यूज करते हैं सिंटेक्स, और उसी के अंदर ही हमारा बनता है पहला जावा, PHP, पाइथन लैंग्वेज, HTML5, फिर C++, फिर CSS। मतलब कि ये जो है जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो प्रोग्राम जो इंजीनियर होते हैं उनकी सिंटेक्स जो होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। देख सकते हो कि ये जो है कोई भी प्रोग्राम इंजीनियर होता है इसकी सिंटेक्स को समझ लेता है। तो कहाँ पर फंक्शन है, कहाँ पर जावा की स्क्रिप्ट लिखी हुई, कहाँ पर प्रोग्राम है, कहाँ HTML का कोड है, ये जो है चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज हो गया तो वो डेटा जो ओरिजिनल फेसबुक के अंदर, एक एग्जांपल देता हूँ कि फेसबुक ने कुछ नया फेसबुक के अंदर चेंज किया वेबसाइट की पेज के अंदर, तो वो जो है आपके कंप्यूटर के अंदर भी नया फेसबुक वही सेम चीज़ आ जाती है। तो एक्चुअली में जो है आपका कोड जो का सिंटेक्स जो होता है वो चेंज होकर इस तरह से लोड होता है आपके ब्राउजर के अंदर। तो कैसे होता है, तो फॉर द कंटेंट विच एक्सचेंज टेक प्लेस। ओके, तो इसको डेटा किसके अंदर से हटा, मतलब कि चेंज करना, एक्सचेंज बदलना है उस जगह से। ओके, तो ये मेन चीज़ें होती है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर कुछ इस तरह से रियल एक्चुअली में डेटा बताएगा, लेकिन कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब कि हम इंसानों की भाषा में। ये जो है जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है
या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।